तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी मैं आंदोलन से हिलूंगी नहीं। आज तो इतने आए हैं, कल को इससे भी ज्यादा लाऊंगी। मैं पक्की हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, चाय नहीं पीऊंगी, घर नहीं जाऊंगी। चंद्र ओली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित हर्षदेव ओली का पुत्र। प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि यह पैसा उक्त जगह यही लगाया जाए। मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, बिना मांगे पूरी करके मैं नहीं छोड़ूंगी। और जैसा कि आज यहाँ पर एक गहन करने वाला विशेष मुद्दा सामने आया है, तो यहाँ पर सभी मौजूद है, समस्त क्षेत्रीय जनता और जिला पंचायत सदस्य अशोक महाराज जी के नेतृत्व में ये यहाँ पर धरना चल रहा है। जो उनने हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया है और हम उसके लिए संघर्ष करने के लिए सारी महिलाएं, मेरी बहनें, माताएं बहनें आई हैं, अपना समय दे रखा है। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों के साथ हमारे ब्लॉग देखने में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि मित्रों, आज हम जाने वाले हैं खेती कांड के इंदिरा पार्क में। तो वहाँ पर एक गहन करने वाला विशेष मुद्दा सामने आया है। जो कुमाऊं के बब्बर शेर कहे जाने वाले हमारे हर्षदेव ओली जी है, तो उनके जन्मस्थली पर पर्यटक विकास हेतु 2024-25 में 20 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत की गई थी, लेकिन अब वो धनराशि जो है वो कहीं और स्थानांतरित कर दी गई है। तो इस मुद्दे पे खेतीखान के इंदिरा पार्क में समस्त देवतुल्य जनता द्वारा और जिला पंचायत सदस्य अशोक महाराज जी द्वारा वहाँ पर धरना किया जा रहा है। तो आज हम आपको वहीं ले जाना चाहते हैं, तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। बाकी सभी लोगों से मिलाते हैं और सभी लोगों की राय जानते हैं। पहुंच चुके मित्रों खेती खान के इंदिरा पार्क में। तो देख सकते हैं आप लोग सामने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क खेती खान। सम्मानित यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा दत्त ओली जी, हर्षदेव ओली जी, पूर्णानंद जोशी जी, दयाराम ओली जी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना काफ़ी योगदान दिया था। जब पैसा यहाँ के लिए आया तो बाहर क्यों भेजा गया? इसके माने यह है कि यहाँ के लोगों की अवहेलना है। वो पैसा यहाँ का यही आना चाहिए था, बिल्कुल, और तभी यहाँ काम बनेगा। मेरे ताऊ जी हैं, मेरा नाम प्रभाकर दत्त ओली है, मेरे सगे ताऊ जी हैं, और उनकी अवहेलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। एक बार नहीं 3 बार जेल गए हैं। अब उनकी अवहेलना नहीं है तो क्या है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये गढ़ है खेती खान, और यहाँ की जनता के साथ ये खिलवाड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी मांग पूरी करो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान हेतु संघर्ष समिति खेती खान धरना स्थल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क खेती खान समस्त क्षेत्रवासी दिनांक 17/4/2026 से अब पता नहीं कब तक चलता है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चलता रहेगा। 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक बार आप लोग ये जानकारी पढ़ सकते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, देख सकते हैं जो उनकी मांगे है वो पूरी होनी चाहिए। इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आप लोग थोड़ी जानकारी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख लें। दुर्गा दत्त ओली जी के बारे में, हर्षदेव ओली जी के बारे में, पूर्णानंद जोशी जी के बारे में, और बगल में दयाराम ओली जी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज मंडल। तो जैसा कि आज हम आए हैं खेती खान के इंदिरा पार्क में, तो हमारे पीछे देख सकते हैं दुर्गा दत्त ओली जी है, हर्षदेव ओली जी है, और पूर्णानंद जोशी जी है, दयाराम ओली जी है। तो इनके जन्मस्थली पर आज हम खेती खान में मौजूद हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मस्थली पर हम मौजूद हैं, वहाँ हमने जन्म लिया है। और जैसा कि आज यहाँ पर एक गहन करने वाला विशेष मुद्दा सामने आया है, तो यहाँ पर सभी मौजूद है, समस्त क्षेत्रीय जनता और जिला पंचायत सदस्य अशोक महाराज जी के नेतृत्व में ये यहाँ पर धरना चल रहा है, जो चल रहा है 17 तारीख से। अब इनकी मांग यह है कि तो जो कुमाऊं के बब्बर शेर कहे जाने वाले हमारे पंडित हर्षदेव ओली जी है, तो इनके पर्यटन विकास भवन हेतु 20 लाख रुपए स्वीकृत की गई थी धनराशि, लेकिन वो कुछ कारणवश कई अन्यत्र जगह पर वो धनराशि स्थानांतरित कर दी गई है। तो सभी लोगों का यही कहना है कि जहाँ हम मौजूद है जन्मस्थली, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों का है ये खेती खान, तो जो हमारी मांग है, जो वो कार्य होना है वो खेती खान में होना है, और वो जो रुपये हैं वो यहाँ के कार्य के लिए हैं, तो वो यहाँ आने चाहिए। इसलिए सभी लोगों ने धरना किया है 17 तारीख से। अब जब तक ये मांगें पूरी होती है, देखते कब तक होती है। तो सरकार से हम यही नम्र निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि जो मांगे है समस्त क्षेत्र जनता का वो जल्दी पूरा करे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं तुलसी देवी होली गांव की रहने वाली 85 साल की बुजुर्ग, और यहाँ धरना देने आई हूँ। ये हमारी मांग है, पूरी करो। मेरा नाम सावित्री देवी है, मैं ओली गांव से आई हूँ। मैं अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शरण में बैठी हुई हूँ, और जो ये संग्राम कर रहे हैं इसको पूर्ण करने की आशा रखती हूँ। माननीय हमारे जो है जिला पंचायत क्षेत्र अशोक महाराज जी ने जो ये कर रखा है
उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कल से और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग धरना में आएंगे, अपनी मांगों को पूरी करेंगे। नमस्कार, मैं सुनीता ओली गोशनी खेती खान से हूँ। हम इस धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं ताकि कि हमारी मांगें पूरी करें। और आज इस धरना प्रदर्शन के 7वां दिवस हो चुका है, जो कि हम आगे भी करते रहेंगे। हमारी मांग यही है कि हमारी जो धनराशि कहीं और वितरित हुई है हमें हमारे क्षेत्र के लिए दी जाए। धन्यवाद। मेरा नाम गंगा देवी है। मैं आंदोलन में आई हूँ। जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होगी मैं आंदोलन से हिलूंगी नहीं। आज तो इतने आए हैं, कल को इससे भी ज्यादा लाऊंगी। मैं पक्की हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, चाय नहीं पीऊंगी, घर नहीं जाऊंगी, बच्चों को भी छोड़ूंगी, घर को भी छोड़ूंगी। आंदोलन में बैठे रहूंगी, धरना दूंगी, रात में भी आऊंगी, दिन में भी आऊंगी। मैं बसंत वल्लभ आज यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की इस पवित्र जन्म स्थली कर्म स्थली में आए हैं। हम प्रथम दिन से आज 7वां दिन है, तो हम यहाँ पर अशोक जी के उस सानिध्य में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारी मांग है प्रशासन शासन हमें तुरंत उसकी शुभ सूचना तुरंत दे। मैं पवन देवपा, सदस्य क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि बांजगांव। मैं अशोक महाराज जिला पंचायत सदस्य के पहल का पूरा समर्थन करता हूं। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है इस प्रशासन ने, हम उसके लिए आमरण अनशन में अशोक महाराज जी के साथ में खड़े हैं। नमस्कार, मैं ममता ओली, ग्राम सभा गोशनी से क्षेत्र पंचायत सदस्य। जो हमारे यहाँ ग्राम सभा गोशनी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्म स्थली के लिए जो 20 लाख का बजट आवंटन हुआ था वो कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके लिए हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये जो बजट आवंटन हुआ था उसको स्थानांतरित करने की कृपा करें। और ये आप लोग देख सकते हैं कि हम इसके लिए ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जन्मस्थली के लिए जो आवंटन हुआ था उसके लिए ये धरना प्रदर्शन पर सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। हमारा बस यही कहना है कि शासन प्रशासन से कि ये जो बजट आवंटन हुआ था उसको यहाँ स्थानांतरण करने की कृपा करें। बस धन्यवाद। चंद्र ओली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित हर्षदेव ओली का पुत्र। जो पैसा हमारी शहीद स्मारक के लिए 20 लाख रुपया सैंक्शन हुई थी, जिसको कि सिंचाई विभाग द्वारा ट्रांसफ़र किया गया, प्रशासन की लापरवाही के कारण वो पैसा अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि यह पैसा उक्त जगह ही लगाया जाए। मेरा नाम अर्जुन लोहिया है। मैं ये आज अशोक महाराज जी का ये जो धरना प्रदर्शन है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उपलक्ष्य में जो धनराशि अन्यत्र दी गई थी उसके लिए हम लोग यहाँ पे धरना में हैं और इनका समर्थन करते हैं कि ये धनराशि हमें मिल जाए और हमारे मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम है उनका आश्वासन हमें मिल जाए। मेरा नाम कुसुमलता ओली है। मैं ओली गांव से आई हूँ। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो संघर्ष समिति बनी हुई है, जो उनका अपमान हुआ है, जो हमें 20 लाख का अनुदान मिलने जा रहा था पर्यटन विभाग से, जो उनने हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया है और हम उसके लिए संघर्ष करने के लिए सारी महिलाएं, मेरी बहनें, माताएं बहनें आई हैं, अपना समय दे रखा है। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ पर अनिश्चित काल धरने में बैठे रहेंगे और अपना जब तक हमारा हक हमें मिलता नहीं है तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं और अपना हक लेके रहेंगे। सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि विगत 3-4 महीनों से मैं इसके पीछे लगा था, पूरे संपर्क में था विभाग के भी और कार्यदायी संस्था के भी। हम लोग कार्य के इंतज़ार में थे कि अब काम शुरू होगा करके। जैसे ही जिलाधिकारी महोदय से संपर्क किया तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि ये पैसा अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। तो उसी के एवज में आज हम लोग विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कोई राजनीतिक धरना प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे क्षेत्र की लड़ाई है और अपने हक की लड़ाई है, जिसे हम लेके रहेंगे। और मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों से भी अपील करता हूँ कि आप लोगों का साथ और सहयोग आगे कोई ऐसे ही मिलता रहे। कुमार जोशी, खेती खान निवासी। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन में अशोक महाराज जी के सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। चूँकि शासन द्वारा स्वीकृत 20 लाख रुपए की धनराशि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मान सम्मान के लिए यहाँ पर दी गई थी, यहाँ पर कुछ तरक्की करने के लिए दी गई थी, वो कतिपय कारणों से वो धनराशि अन्यत्र स्थानांतरित कर दी गई है। हमारे प्रतिनिधियों द्वारा सीधे तौर पर प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि धनराशि वापस दी जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः मजबूर होकर अशोक महाराज जी की उपस्थिति में हम लोगों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं गिरीश चंद्र ओली, ग्राम गोशनी ओली गांव।
जिला पंचायत सदस्य अशोक महाराज जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो धनराशि 20 लाख रुपए आवंटित हुई थी वो कतिपय कारणों से अन्यत्र भेज दी गई है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र उस धनराशि को पुनः ग्राम सभा घोषणी ओली गांव में स्थानांतरित करें। धरने में बैठने का मेन कारण ये है कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे 4 सेनानियों की मूर्तियाँ यहाँ लगी हैं, उनके नाम से जो फ्रॉड किया जा रहा है सरकार द्वारा और विभाग द्वारा, लघु सिंचाई विभाग के पास कुछ पैसा आया था जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के यहाँ निर्माण कार्य और सुधारीकरण के लिए जो पैसा आया था उस पैसे का कोई पता नहीं चल रहा है किस विभाग ने और किस माध्यम से उस पैसे को कहाँ डाल दिया गया है। हमारा अनशन करने का यही उद्देश्य है कि जो ये पैसा रिलीज़ हुआ है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए और स्वतंत्रता संग्रामियों के इनके निर्माण के कार्यों के लिए, उसको हमें तुरंत वापस किया जाए। सतत अंग्रेज सशक्त थे, उन लोगों ने काफ़ी अत्याचार यहाँ पर किए। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को घसीटते हुए चंपावत यहाँ ले गए, लोहाघाट जेल में रखा, वहाँ से बरेली ले गए, वहाँ भी यातनाएं दी। इसी प्रकार हर्षदेव ओली हैं, दुर्गादत्त जी हैं और पूर्णानंद जोशी हैं, दयाराम जी हैं। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया अंग्रेज़ों के संग। यहाँ पर अंग्रेज़ों की डोली उतार डोली में चलते थे अंग्रेज़, हम लोग डोली बोकने वाले थे। डोली उतार डोली प्रहार हमारे ऊपर था। हम लोहाघाट वाले बिसंग पहुंचाते थे, बिसंग वाले खेती खान वाले धूनाघाट, और इस प्रकार वो अल्मोड़ा जाते थे। रोबोट उनके संग चलता था, घोड़े चलते थे, डोली चलती थी, अंग्रेज़ों को बोकते थे हम। हमारे पास कोई इस प्रकार का साधन नहीं था।